Hello everyone, how are you all? Today we are going to read क्लास 10th पोयम द ट्रीज। तो आज हम लोग क्लास 10th की NCERT की बुक फर्स्ट फ्लाइट द ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। द ट्रीज पोयम इज कंपोज्ड बाय एड्रियन रिच, एन अमेरिकन पोएट, ये अमेरिका की पोएट थी, एसेइस्ट, निबंध भी लिखती थी, एंड फेमिनिस्ट, नारीवादी थी, यानी नारियों के समस्याओं पे इनकी जो लेखनी है वो ज़्यादा चलती थी, नारीवादी थी, फेमिनिस्ट थी। सी वॉज बॉर्न ऑन 16 मई 1929, तो 16 मई 1929 को जन्म हुआ, एंड डाइड एट द एज ऑफ 82, 82 साल तक जीवित रहीं। 27 मार्च 2012 में ये पास अवे हो गई, स्वर्गवासी हो गई। तो ये जो पोयम है द ट्रीज, पेड़ों के बारे में है, लेकिन ये सिंबॉलिक पोयम है। इसमें पेड़ों की तुलना महिलाओं से की गई है, लड़कियों से की गई है। आपको मालूम है दुनिया के कई देशों में पहले महिलाओं को, लड़कियों को उतने अधिकार नहीं प्राप्त थे, तो वे घर में रहती थीं, घर के काम करती थीं, बाहर जाके जो बाहर के वर्क होते थे, सर्विस वगैरह, वो नहीं करती थीं। जबकि आजकल स्थिति दूसरी है। आजकल तो महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। तो ये उस समय कंपोज की गई पोयम जबकि महिलाएं संघर्ष कर रही थीं, घर से बाहर आने के लिए संघर्ष कर रही थीं। तो पहला स्टैंजा देखते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरी इट्स फील इन शैडो, the forest that was empty all these nights will be full of trees by morning। अब यहाँ पे देखिए जो ट्रीज है, इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट है, जंगल है, उसमें जो ट्रीज हैं वो मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं, फॉरेस्ट के बाहर जा रहे हैं। और फॉरेस्ट के बाहर यदि जा रहे हैं पेड़, तो क्या फॉरेस्ट रह सकता है, जंगल रह सकता है? नहीं रह सकता। यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसको कंपेयर किया गया है हाउस से, होम से, घर से, और जो ट्रीज हैं उसको कंपेयर किया है पोएट ने लेडीज से, विमेन से, गर्ल्स से। तो लिख रही हैं पोएम में कि जो ट्रीज हैं फॉरेस्ट के वो मूव कर रहे हैं, यानी घर की महिलाएं मूव कर रही हैं। सिर्फ घर के काम ही अब नहीं करेंगी, अब वे बाहर के भी काम करेंगी। वे भी अब स्वतंत्र रहना चाहती हैं, घर में बंद करके नहीं रहना चाहती हैं, बल्कि उस जंगल से दूर जाना चाहती हैं, यानी उस घर से दूर रह के कुछ अपना अस्तित्व बनाना चाहती हैं। और बिना ट्रीज के क्या जंगल का अस्तित्व संभव है? फॉरेस्ट का अस्तित्व संभव है? और यदि पेड़ नहीं होगा जंगल में तो चिड़ियां कहाँ बैठेंगी? कोई इंसेक्ट, जो इंसेक्ट्स होते हैं फॉरेस्ट में, जंगलों में, वे कहाँ रहेंगे? और जो सूरज की रोशनी आती है, आप देखते होंगे सूरज की रोशनी जंगल में बहुत छन छन के आती है, नीचे तक पहुंचने में उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। वह सब कैसे होगा? अब तो सन की लाइट, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो डायरेक्ट पृथ्वी पे आ जाएंगी। सेकेंड स्टैंजा देखिए। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर, द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन, लॉन्ग क्रैम्प्ड bough shuffling under the roof like newly discharged patients
हाफ डेज्ड मूविंग क्लिनिक डोर्स। अब इसमें ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क, पूरी रात जो जड़ होते हैं, रूट्स होते हैं, काम करते हैं, अपने आप को डिसंगेज करते हैं फ्रॉम द क्रैक्स, जो क्रैक्स हो जाते हैं, जो सुराख हो जाते हैं उनसे। इन द वरांडा फ्लोर, जो वरांडा है, घर के सामने वाला हिस्सा, वरांडा की जो फर्श है। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, जो लीव्स है, पत्तियां हैं, वो स्ट्रेन कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं उस कांच को तोड़ करके बाहर आने की। यहाँ पे महिलाओं की तुलना की गई है और कांच के माध्यम से फॉरेस्ट की तुलना, घर की तुलना की गई है। तो जो लीव्स हैं पेड़ों के, वे इस कांच को तोड़ करके स्ट्रेन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बाहर आने की। स्मॉल ट्विक्स स्टिफ विथ एक्सर्शन, और जो ट्विक्स हैं, स्मॉल ट्विक्स होते हैं पेड़ों पे, जो ब्रांचेस पे ट्विक्स होते हैं, वे भी कोशिश कर रहे हैं बाहर आने की, पूरा प्रयास लगा दिए हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉ सफलिंग अंडर द रूफ, और जो बहुत लंबे समय से कैद थे जंगलों में, बहुत लंबे समय से कैद थे जंगलों में, यानी महिलाओं के सेंस में कहें तो बहुत लंबे समय से कैद थीं घरों में, वे बिल्कुल बाहर निकल के आना चाहती हैं। जैसे कि कोई पेशेंट है, किसी हॉस्पिटल में पेशेंट है, जब उसको डिस्चार्ज किया जाता है तो बहुत तेज़ी से हॉस्पिटल से वो बाहर आना चाहता है। सेम यही कंडीशन महिलाओं की है कि वे भी जो लंबे समय से कैद थीं, घर के बाहर आना चाहती हैं। हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, तो जैसे पेशेंट है, हाफ डेज्ड है, हाफ कॉन्शियस है, डेज्ड यानी कॉन्शियस, तो जो भी मरीज यदि वो हाफ कॉन्शियस भी है, अर्धचेतन अवस्था में भी है, वो भी क्लिनिक के डोर को हटा करके जल्दी से जल्दी अपने घर जाना चाहता है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना चाहता है। सेम यही कंडीशन महिलाओं की भी है, वे भी उस पेशेंट की तरह जल्दी से जल्दी क्लिनिक के बाहर आना चाहती हैं, यानी घर के बाहर आकर के खुले आसमान में सांस लेना चाहती हैं महिलाएं और लड़कियां, जो कि उस समय कम था या बिल्कुल नहीं था। अगला स्टेंजा देखते हैं। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. My head is full of whispers which tomorrow will be silent. I sit inside, मैं कमरे के अंदर बैठी हूँ, डोर्स ओपन है वरांडा की तरफ, और एक लेटर लिखती हूँ, एक लेटर लिख रही हूँ। बड़ी मुश्किल से मेंशन करती हूँ उस डिपार्चर को, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। फॉरेस्ट को यहां पे कंपेयर किया गया है हाउस से, और बताया गया है कि नाइट इज फ्रेश, रात्रि बिल्कुल ताजी है, सारे सितारे, चंद्रमा शाइन हो रहे हैं, चमक रहे हैं, क्योंकि स्काई बिल्कुल ओपन है, यानी महिलाएं बिल्कुल खुले आसमान के अंदर, शाइनिंग मून के अंदर सांस लेना चाहती हैं। द स्मेल ऑफ लीव्स, और जो स्मेल है, पत्तियों की जो स्मेल है, सुगंध है, जो लाइकेन है, जो काई होती है पेड़ों पे जो लग जाती है काई, लाइकेन, स्टिल रिचेज लाइक वॉइस इनटू द रूम्स, जैसे लगता है रूम्स में आ गई हैं। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर, मेरे सिर में कई तरह के विचार आ रहे हैं, छोटे छोटे फुसफुसाहट वाले विचार हमारे अंदर, उस महिलाओं के अंदर आ रहे हैं, जो कि कल शांत हो जाएंगे, यानी जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो इस तरह के जो विचार आ रहे हैं वे भी शांत हो जाएंगे।
अगले स्टेंजा में लिखती हैं, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इन टू द नाइट, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. अगले स्टेंजा में इन्होंने लिखा है एड्रियन रिच ने, सुनो जो ग्लास है, जो शीशे हैं फूट रहे हैं, यानी बनी बनाई जो परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशन हैं, जो कस्टम्स हैं, वे टूट रहे हैं। अब महिलाएं घर के अंदर नहीं रहेंगी। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, जो ट्रीज हैं ये स्टम्बलिंग है, भाग रहे हैं, बहुत तेजी से भाग रहे हैं। इनटू द नाइट, रात्रि के समय। विंड्स रश टू मीट देम, और जो हवाएं हैं उनसे मिलना चाहती हैं। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, और जो चंद्रमा है वो भी टूट गया है, जैसे शीशा टूट जाता है, दर्पण टूट जाता है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन, और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में टूटा है, उससे फ्लैश हो रहा है, उससे चमक आ रही है। और इन द क्राउन, एक ताज की तरह, ऑफ द टॉलेस्ट ओक, जो ओक का पेड़ है, वो ओक का पेड़ आपको मालूम है, ओक के पेड़ में से एक क्राउन दिखाई दे रहा है, और क्राउन में से वो छोटे छोटे पीसेज शाइन कर रहे हैं। रिच ने इस पोयम में विमेंस के बारे में, मेनली एक पोयम है, सिंबॉलिक पोयम है, ट्रीज को सिंबलाइज किया गया है विमेन के साथ, कि पहले के समय में महिलाएं कितनी डिपेंडेंट थीं, इंडिपेंडेंट नहीं थीं, और अपने इंडिपेंडेंस के लिए वो लड़ रही हैं। उस फॉरेस्ट से, उस घर से दूर जाना चाहती हैं ताकि उनकी डिपेंडेंसी कायम रहे, वे भी अपने निर्णय ले सकें, किसी और के ऊपर, किसी पुरुष पे अपने निर्णय के लिए निर्भर न रहें। तो इस तरह से आप इस पोयम की समरी को लिखेंगे, सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, और वर्ड मीनिंग करके क्वेश्चंस आंसर्स वीडियो डिस्क्रिप्शन से अटेम्प्ट करेंगे। हैप्पी लर्निंग।